ईरान युद्ध ऐसा मोड़ ले चुका है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने अरब देशों पर अटैक कर उन्हें भी इस युद्ध में घसीट लिया और अब इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं और इसकी वजह है ईरान के कतर पर हमले। ईरान कतर के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले कर रहा है, जिसके बाद कतर ने एलएनजी के उत्पादन को रोक दिया है, जिससे दुनिया के कई देशों में ऊर्जा का संकट खड़ा होने जैसे हालात पैदा हो गए हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्ति करता है। भारत अपने कुल आयात का करीब 40% यहीं से इंपोर्ट करता है। ईरान ने कतर के रास लफान और मेसाइद इंडस्ट्रियल सिटी स्थित प्लांट पर ड्रोन से हमला किया था। सुरक्षा कारणों से कंपनी ने एलएनजी का प्रोडक्शन फिलहाल रोक दिया है। हॉर्जोन स्ट्रीट पहले से ही बंद है, जिससे भारतीय बाजार में एलएनजी की 40% कटौती हो चुकी है। विदेश से आने वाली एलएनजी को गैस में बदलकर ही सीएनजी और पीएनजी सप्लाई की जाती है। इसकी सप्लाई रुकने से सिटी गैस कंपनियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लगभग बंद होना है, जो एक संकरा समुद्री रास्ता है जिससे होकर कतर और यूएई जैसे देश अपना तेल और गैस निर्यात करते हैं। ईरान और इजराइल जंग के कारण ये रूट अब सुरक्षित नहीं रहा है। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है। पेट्रोनेट के 3 बड़े जहाज दिशाराही और 80 में फिलहाल कतर के रास लफान पोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी अगर कतर एलएनजी का उत्पादन शुरू भी कर देता है तो इसे भारत लाना बेहद मुश्किल होगा। एलएनजी की कमी का संकट सिर्फ घरेलू गैस और सीएनजी तक ही सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि भारत में आयातित एलएनजी का इस्तेमाल सिर्फ घरों और गाड़ियों में ही नहीं बल्कि बिजली बनाने वाले यूरिया उत्पादन में भी होता है। अगर गैस की कमी बनी रही तो गैस आधारित पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली महंगी हो जाएगी। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गैस एक मुख्य कच्चा माल है। सप्लाई घटने से खाद्य उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि असर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप और एशिया के दूसरे देशों पर भी होगा। ऐसे में ईरान जंग रुकना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।